मुझे पहली बार फील हुआ कि व्लॉगर होने का कुछ नुकसान भी होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आप जो कुछ भी कर रहे होंगे हमेशा की तरह एकदम बढ़िया कर रहे होंगे, आप एकदम अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और अगर नहीं भी चल रहा है सो मैं आपके लिए विश करती हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। सो आई थिंक मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ पिछले 5 दिन बाद आज, और आज है ट्यूसडे और 10 जून है आज, नहीं 9 जून है आज और ट्यूसडे है। मैं पिछले 5-6 दिन से काफ़ी परेशान थी और चूँकि ये व्लॉग आज मुझे करने के 2 रीज़न है। पहला कि मुझे वापस ट्रैक पे आना था और मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अपने आप अच्छा फील करने लगती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। और दूसरी चीज़ें जो भी है मेरी, तो आज मैंने पूरे 5-6 दिन बाद आज लैपटॉप को हाथ लगाया है सुबह से और फिर से अपना काम सब कुछ स्टार्ट किया। कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है इस व्लॉग को स्टार्ट करने के पहले, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगी। 5 दिन पहले यानी कि फ्राइडे के दिन, 5 दिन हो गए इस चीज़ को। फ्राइडे के दिन मैं अदिशि को स्कूल छोड़ने जा रही थी और स्कूल छोड़ने जाते वक्त कुछ ऐसा हुआ, किसी और की मिस्टेक से कहें, छोटी सी एक बच्ची हमें ओवरटेक करने लगी और उसकी वजह से उसकी साइकिल में हमारी साइकिल क्रैश हो गई। और उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे अलग से सीरियसली, बट साइकिल एकदम से टर्न हो गई। मैंने हैंडल संभाला, तब तक जो पीछे अदिशि बैठी थी वो नीचे एकदम से उसका जो हेड है वो ज़मीन से टकरा गया और उसकी वजह से उसे कंकशन हुआ। उसे ऊपरी तौर पे कोई चोट नहीं आई लेकिन उससे कंकशन हो गया। शुद्ध हिंदी में हम कहेंगे कि अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई टाइप से, उसकी वजह से उसे वॉमिट हो गई। उसी वक्त एम्बुलेंस आ गई और सब कुछ ठीक लग रहा था 2-3 घंटे, लेकिन ठीक उसके बाद में उसे वॉमिट 2-3 बार हो गई। सो हमें उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। यस, अभी अदिशि एकदम बढ़िया है। मैंने ये बात यहाँ बताई, मैं नॉर्मली कुछ भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें या इस तरह की कोई दुखी वाली बात व्लॉग में नहीं करती हूँ, बट आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ कि व्लॉगर होने का कुछ नुकसान भी होता है। हुआ ये कि चूँकि यहाँ भी बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जो कि हमें पहचानते हैं, जिन्हें पता है कि मैं व्लॉग करती हूँ और सब कुछ। बट उस दिन एम्बुलेंस, पुलिस और सबको उस स्पॉट पे देखकर, क्योंकि हम स्कूल जा रहे थे, कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ जो भी, और लोगों ने उस चीज़ को क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया या जो भी छोटी मोटी या थोड़ी बहुत बातें थी उन्हें लेकर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना स्टार्ट कर दिया। और टैगिंग की वजह से हुआ कि वो टैग देखकर इंडिया में जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने और मुझे मेरी पुरानी पोस्ट पे कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दिया। सो मुझे उस दिन आकर क्लियर बताना पड़ा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मैंने स्टोरीज़ में डाला भी था। सो मुझे पहली बार फील हुआ कि जब आप व्लॉगर होते हैं ना तो ये एक आपको नुकसान होता है कि अगर चीज़ क्लियर नहीं होती तो लोग आपको टैग करना और कमेंट करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ भी अगर होता है तो प्लीज़ थोड़ा वेट करा करो। अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो मैं जब तक आपको आके नहीं कह रही हूँ तब तक पूरा उस पर विश्वास मत करा करो, क्योंकि उस दिन यही हुआ। यहाँ के इंडियन ग्रुप पर भी डल गया, फिर वहाँ से कहीं और टैग हो गया, कहीं से स्टोरी में डल गया। और हम बहुत दूर हैं फैमिली से, और अगर एकदम से फैमिली हमारे बताने के पहले ऐसी चीज़ें पता कर लेती है तो उनको टेंशन होता है। मम्मी पापा हैं दोनों के हमारे, और वो एकदम से घबरा सकते हैं। बट ओवरऑल अदिशि एकदम बढ़िया। इट कुड बी मोर वर्स्ट, बट ऐसा हुआ नहीं, वो ठीक है। हमें सिर्फ 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा, थैंक्स टू यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ की हेल्थ केयर की। अदिशि को एक पैरासीटामॉल हमको रात को देनी पड़ी, उसके अलावा पिछले 5 दिन में हमने आज तक उसे कुछ भी टचवुड नहीं देना पड़ा। वो अंडर ऑब्जर्वेशन रही एक दिन पूरा 24 घंटे के लिए और उसके बाद अपने आप ठीक होती गई। और कल से मैं उसे स्कूल भी भेजूँगी, तो अभी 3-4 दिन मैंने उसे घर में रखा है, स्कूल नहीं भेजा। और अदिशि आपको आना है?
आ जाओ। मैं बात बता रही थी तो आदिशी भी आ गई है। कहाँ गई? ये रही है ना, प्यारी प्यारी आदिशी। सो यही था बस बोलना, और इस तरह आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, टैग करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सब कुछ पता कर लिया करो। और ये है आदिशी का बलून, गेट वेल सून। आदिशी की टीचर भी उससे मिलने आई थी स्कूल में, सॉरी हॉस्पिटल में। और आदिशी के सारे फ्रेंड्स जो क्लास के, उन्होंने सबने आदिशी को कार्ड्स और बलून्स और सब कुछ गिफ्ट्स, एकदम आदिशी का बर्थडे टाइप का मन रहा है पिछले 2 दिन से। सो ठीक है, आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आदिशी के लिए लंच बनाती हूँ, आई मीन हम सब के लिए। तो ठीक है, दिन को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे गैलरी का दरवाज़ा जो है वो खोल लिया है। सो आदिशी गैलरी में खेल रही है वहाँ, और कुछ कुछ खा भी रही है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। सो एक बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है जो कि मैं हमेशा आदिशी के लिए बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। यहाँ मैंने जो है चावल उन्हें धो के भिगा लिए हैं। यहाँ मैंने सारी जितनी भी वेजीज़ हैं उन्हें कट कर लिया है। सो इन सारी सब्जियों को लेकर मैं चावल में मिलाकर पुलाव बनाऊंगी, वेज पुलाव। और बच्चों को एक्चुअली आप ऐसे अगर सब्जियां खिलाते हैं तो वो नहीं खाते हैं, या निकाल के फेंक देते हैं, या रोटी के साथ भी दो तो ये वाली सब्जी नहीं, ये चाहिए करते हैं। सो आदिशी के साथ स्पेशली मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत सारी वेजीज़ लेती हूँ, चावल कम लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ, तो उसे ऐसा लगता है ये प्रॉपर पुलाव है तो वो खा लेती है। लेकिन अगर अलग से मैं सब्जी उसे दूंगी तो शायद वो नहीं खाएगी, इसलिए मैं इस तरह ट्राई करती हूँ। तो अगर आपके भी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है कि आप उसे वेजीज़ खिलाना चाहते हैं बट वो नहीं खा रहा है, तो इस तरह चावल में छुपा के खिला दो, उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खा भी लेगा। चाहे तो आप टमाटर और आलू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं टमाटर आलू यूजुअली वो खा लेती है या किसी और चीज़ में मैं उसे दे देती हूँ, इसलिए मैं टमाटर और आलू नहीं डाल रही हूँ। मैंने इसमें जीरा, राई और थोड़ी सी सौंफ डाली है, और अब मैं डाल रही हूँ हींग। अब हरी मिर्ची और अदरक, प्याज और गाजर, बीटरूट। जो कड़क सब्जियां हैं वो पहले डाल दो, तो उससे ये रहता है कि वो टाइम पे हो जाती है, वरना काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब मैं बाकी की सारी चीज़ें डाल रही हूँ, पत्ता गोभी, मटर, मशरूम, ब्रोकली। सब्जियां अच्छे से हो गई हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और धनिया पाउडर, नमक, ये हमारे चावल जो थे गले हुए, उसमें मैंने अच्छी तरह से पानी वो वाला निकाल दिया है, और ये सब्जियां और सबको मिला दिया है। और अब मैं अंदाजे से इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तो अगर आप गैस कुकर पे बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। मैं चूँकि ये राइस कुकर है इलेक्ट्रिक वाला, तो इसमें बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से पानी डाल रही हूँ। बट बहुत आपको गीले नहीं बनाना है, सूखे सूखे ही बनाने की कोशिश करिएगा। और हमारा जो खाना है वो रेडी हो रहा है, चावल बन रहे हैं। तब तक यहाँ पे एक प्रिंसेस जो है ना वो रेडी हो गई है। सो अभी वो आ रही है और फिर वो बताएगी मैजिक। आ जाओ प्रिंसेस, ये रही प्रिंसेस। ये कौन सी प्रिंसेस है? पता नहीं। आपको नहीं पता आप कौन सी प्रिंसेस हो? आपका नाम क्या है? कौन सी प्रिंसेस हो आप? तो ये प्रिंसेस क्या करती है? लोगों को मैजिक करती है। हाँ, ऐसा। कैसे करती है? देखो। अच्छा, आप मेरे पे करके बता दो सबको, ठीक है? नॉर्मल। ओके, सो ये पुलाव जो है ये बन गया है, वेज पुलाव। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, सारे कलर और सब कुछ। मैं पालक नहीं थी, वरना पालक भी डाल देती तो एकदम ही रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनता, बट फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने अभी स्ट्रॉबेरी रखी थी तो दही में डाल के उसको अच्छी तरह से स्मूदी टाइप से बनाया है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है ये। ओके ओके,
ओह, अदिशी के लिए गिफ्ट आया है, पकड़ो। और ये है, ओके। अरे काम करते अभी आएंगे तब ले लेंगे, ठीक है? अभी आएंगे तब ले लेंगे। यस, ओके। सो जैसा मैंने कहा था, अदिशी को बहुत सारे लोग क्लासमेट्स उसके कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। तो कोई पोस्ट बॉक्स में डाल कर गया है, उसकी क्लासमेट के पेरेंट्स आए थे। सो अभी हम वापस जाएंगे, जब उसे लेते हुए जाएंगे। और इसके अलावा फ़िलहाल मैं और अदिशी जा रहे हैं सामने बेकरी। अदिशी को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब अदिशी ठीक हो जाएगी उसके बाद हम अदिशी के लिए पेस्ट्री लेंगे, और अगर रेनबो वाली मिल गई तो रेनबो पेस्ट्री लेंगे, है ना? सो अभी हम लोग जा रहे हैं बेकरी, तो चलते हैं। अगर अदिशी की रेनबो पेस्ट्री नहीं मिली तो दूसरी ले लेंगे, ओके? ये रही मम्मा पापा की, ओके? ये वाली मम्मा पापा की, और ये वाली अदिशी की। I eat this one. Who's this one? This mommy's and this Adishi's. ओके Now it's time to eat. ओके। मम्मा कब ओपन करेगी? डर लगता है कि मैं ओपन कर दूँ। ओपन कर दूँ? हाँ। तो अब आप क्या खाओगे बताओ? हे गाइस, सो अदिशी सो रही थी, तब तक मैं गई थी अभी मार्केट, और लोकल मार्केट गई थी मैं, सब्जी मंडी टाइप से। तो मैं वहाँ से ये सब चीज़ें लाई हूँ, और ये वाला जब व्लॉग आएगा सो अभी आपको नहीं पता है, लेकिन अभी आप जब ये व्लॉग देख रहे हैं उसके नेक्स्ट व्लॉग वही वाला आने वाला है। तो अभी अदिशी के एक फ्रेंड उसके मम्मी पापा के साथ मिलने आ रहा है। सो मैंने सोचा कि वो लोग जब तक आ रहे हैं मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 बज गए, तो फिर डिनर में लेट हो जाएंगे। तो मैं आज ना, हम लोगों का मन था कि आज एकदम चाट पार्टी करते हैं, तो मैं बना रही हूँ छोले और पानी पूरी। पहले मेरा प्लान था आलू टिक्की का, बट अब मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं क्या ना, एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाई हूँ। छोले में हमेशा मैं मसाले की पोटली रखती हूँ, जब भी मैं शूट करती हूँ छोले का वीडियो तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो इस बार ना मुझे ये मिल गई है। ये यहाँ पर टी बैग के नाम से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हर बार टी डालते हैं उसमें और फिर डिप करके निकाल के वॉश कर देते हैं। तो मैं ऐसी छोटी छोटी सी पोटलियाँ लाई हूँ, अगर इंडिया में मिले ना तो ज़रूर लेना। तो ये मुझे यहाँ पर लोकल शॉप पे मिल गई और ये बहुत अच्छी है। तो बस मैं यूज़ करती हूँ, यूज़ करने के बाद निकाल के सारा इसके अंदर का सामान फेंक के और फिर उसके बाद में मैं इसे धो लेती हूँ, तो ये ऐसी हो जाती है। तो ये बस अच्छी तरह से पैक कर दो, गठान लगा के कम हो जाता है। ओके, सो अदिशी हैप्पी हैप्पी है ना? अदिशी हैप्पी हैप्पी हो गई, फ्रेंड्स आए थे तो अदिशी के 2 फ्रेंड्स आज आए थे अपने मम्मी पापा के साथ, और अदिशी जो एकदम खुश हो गई, बहुत खेली, और अब हमें उसे देख के लग रहा है कि वो एकदम, जिसको कहना चाहिए, एकदम एक्टिव हो गई है ना। और ये आया है एक प्लांट अदिशी के लिए, और ये बहुत सारी चॉकलेट्स अदिशी के लिए। हाँ, बट एक दिन में एक ही चॉकलेट, ठीक है? और ये अदिशी की फ्रेंड ने अदिशी के लिए कार्ड भी बनाया है ना? कितना प्रिटी। गाय वाली कार्ड है। हाँ, और अदिशी के लिए टार्ट भी आया है, और क्या आया है? कुकीज, मम्मम भी है यहाँ पे, सब कुछ है। See, now it will be more tasty. ओह, दही पूरी खा रही है अदिशी, सेव डाल के, सेव पूरी। ओके, सो हम लोग बाहर आके बैठ गए क्योंकि आज बहुत गर्मी है, और खाना बन गया है सब कुछ। मैंने छोले की रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी, और फिर पूरा सेटअप लगाने में और एक एक चीज़ बताने में बहुत टाइम लगता। ये रहे हमारे छोले जो हमने प्लेट में डाल ली हैं, ऑफकोर्स। ये रहा मीठा मीठा दही, ये रही इमली की चटनी, पूरी, आलू, और ये अदिशी की दही पूरी।
कर्ड है बेटा, हाँ तो कर्ड। आपको की वो दही है। हाँ एक्चुअली आदिशी कर्ड पहचानती, दही नहीं, इसलिए थोड़ा वो करी थी। ओके सो अब हम लोग जल्दी से खाते हैं, फिर बात करते हैं। ये रात के 10:44 हो गए और वहाँ सामने सूरज ढला था, तो अभी भी वहाँ पर ऑरेंज है। और यकीन मानिएगा ये जितना खूबसूरत कैमरे में दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत अभी रियल में है। हे एवरीवन, सो अभी मैंने आपको बाहर दिखाया, बहुत अच्छा लग रहा है और जो कहना चाहिए खूबसूरत सा स्काई है। और इस तरह रात हो गई है, अभी 11 बज गई है और आज सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही गए। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन ऐसे ही गए हैं, कोई ना कोई आ रहा है मिलने के लिए। ये जो सब कुछ हुआ, अदिशी गिरी, अदिशी को लगी, अदिशी ठीक हो गई, इन सब चीज़ों में हमको एक चीज़ फील हुई कि हमारे लिए यहाँ भी कोई है, हमारे जो कहना चाहिए क्लोज़ हैं या जो हमारी फ़िक्र करते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि जो लोग सुख में काम आए वो तो ठीक है, लेकिन जो दुख में काम आते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जितने भी लोग पहचान के थे पिछले 1.5 साल में आशीष के लिए और पिछले 10 महीने में मेरे लिए, वो हर कोई ने हमें कॉल किया है, मैसेज किया है, घर आए हैं। स्पेशली आदिशी के जो क्लासमेट्स हैं उनके पेरेंट्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेंटली, और जो कि बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। कोई प्लांट लेकर आया, कोई चॉकलेट, कोई कुछ। और मैं यहाँ पे सब कैसे नाम वाइज नहीं बताए क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ और मैं नहीं चाहती किसी पे भी एकदम से इस तरह का प्रेशर हो कि उसका नाम मैं बता रही हूँ तो उसे कुछ अच्छा देना पड़े या कुछ ऐसा फील हो। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो भी था लेकिन हो गया। और पिछले 4-5 दिन बहुत अजीब गए थे, बट आज से मुझे सब कुछ बढ़िया लग रहा है। और कल हम अदिशी को स्कूल भेजेंगे। और कोरोना टाइम में अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने से ज़्यादा डिज़ास्टर चीज़ कुछ है ही नहीं दुनिया में। मतलब मैं आपको कह रही हूँ, बिलीव मी, उससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मैं हर बार कहती हूँ, मैं खुद कहती हूँ, उसके बावजूद ये चीज़ हो गई क्योंकि 1 सेकंड में चीज़ हो जाती है। बट जो कुछ भी है अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने आसपास हर चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी तरफ से कम इतने अवेयर रहिए कि कुछ ना हो। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कुछ चीज़ हो जाती है तो क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए